Student of class 7th, Assalamu alaikum. Hope you all are well in your home and taking care of your health. Dear learners, as you know, we are reading the story of your English book, last story of your English book, that is Lala Ji. तो बच्चों हम ये कहानी पढ़ रहे हैं, तो आज इसी को हमने आगे कंटिन्यू करना है. नाउ वी विल स्टार्ट आवर रिमेनिंग लेसन. तो आप पेज नंबर 110 निकालें, उसका सेकंड पैरा हमने स्टार्ट करना है. इसमें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इस लेसन में, इस पैरे में, तो ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये आप साथ साथ नोट करते चलें. तो फॉर ए फ्यू इयर्स द बिजनेस prospered and all went well, but one day when he returned from a long journey, he found the shop empty and his partner gone. The little money in his possessions was only sufficient to meet his personal debt and bereft of credit. He had to seek employment. This he found with the merchant with whom he had traded, and for 10 years he had worked on 7 rupees a month, which was only sufficient to support himself and his son. His wife having died shortly after, his partner robbed him. He was on his way from Muzaffarpur to Gaya on his master's business when he was taken ill in the train. As he got worse on board the ferry steamer, he had traveled ashore to die on the banks of the Skat Ganges. ये क्या था बच्चों, ये आपने पढ़ा कल. ये एक लाला था, एक सौदागर, और किसी वक्त उसका एक फलता फूलता अनाज का कारोबार हुआ करता था. फिर उसने किसी एक ऐसे इंसान को अपना बिजनेस पार्टनर गलती से बना लिया जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता था. कुछ साल कारोबार बढ़ता रहा और सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन एक दिन जब वो एक लंबे सफर से लौट कर आया तो उसने दुकान को खाली पाया और उसका जो बिजनेस पार्टनर था वो गायब हो गया था. थोड़े बहुत पैसे जो उसके पास थे वो सिर्फ उसके जाती कर्ज को चुकना करने के लिए थे, और साथ खत्म हो जाने की वजह से उसने नौकरी ढूंढनी पड़ी, क्योंकि उसके पास एक बीवी थी और उसके पास एक बेटा था. ये उसे एक ताजर की यहाँ मिल गई, थोड़ी सी नौकरी उसे मिल गई जिसके साथ वो लेन देन किया करता था, और 10 साल तक वो 7 रुपए माहाना काम करता रहा, जो खुद उसको मतलब मुश्किल से उसका गुजारा होता था. उसके बेटे के माज गुजर करने के लिए काफी थे. उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था, उसके बिजनेस बिजनेस पार्टनर के हाथों उसे लौटने जाने की थोड़ी देर बाद ही हो गया था. जब उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था तो अब क्या हुआ, तो उसने छोटी सी, जब उसके बड़े बुरे हाल हो गए, बड़ी बुरी कंडीशन होगी, उसने छोटी सी नौकरी ढूंढी जिससे वो अपना और अपने बेटे का गुजारा कर रहा था. एक दिन जब वो मुजफ्फराबाद वहां से मुजफ्फरपुर से वापस गया की तरफ लौट रहा था तो रास्ते में वो बीमार पड़ गया. वो गाड़ी में बीमार पड़ गया. जब दरिया पर पार करने वाले स्टीमर में उसकी हालत बिगड़ने लगी तो वो खुद को घसीट कर किनारे पर ले गया ताकि वो मुकद्दस गुनाह के गुनारों पर दम तोड़ सके. उसकी इतनी सॉरी कंडीशन हो गई थी. Lala ji, I never knew him by any other name, stayed with me for about a month, and then one day he requested permission to continue his journey to Gaya. The request was made and we were walking through the sheds, for Lala ji was strong enough how to accompany me for a short distance each morning when I set out for work. And when I asked him what he would do on arrival at Gaya, he found his master has filled his place. He said he would try to find our other employment. Why not try to get someone to help you to be a merchant again? I asked and I replied, I thought of being a merchant once again and able to educate my son is with me night and day, Sahib, but there is no one in all the world who
would trust me and servant on 7 rupees a month and without any security to offer with the 500 rupees I should need to give me a new start. लाला जी मैंने उसे किसी दूसरे नाम से भी नहीं जानता था. मेरे पास तकरीबन 1 महीने तक रहा जब तक वो ज्यादा बीमार था. फिर एक दिन उसने कहा कि मैं गया के लिए सफर को निकलूंगा और उसने मुझसे इजाजत लेने की इल्तिजा की. ये इल्तिजा उसने तब की जब हम मतलब साहिबानों में